शुभ लाभ, शुभ दीपावली। जय श्री राम। प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण सहित हम सभी देशवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रथम गुरु की वंदना, दूजो वादि गणेश, तीजो माता शारदा, कंठ में करो प्रवेश। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट 2015 का सॉल्व पेपर हिंदी। नंबर 1 है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो ऑप्शन इसमें सही है, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। नंबर 2 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। तो इसमें बी वाले में सफलता में उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। 32, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है? दूसरों की पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। तो ऑप्शन सी सही है, दूसरों की पीड़ा। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। तो बी ऑप्शन सही है, रेवती राय की। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। तो ऑप्शन सही है ए, कामकाजी महिलाओं के लिए। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, परपीड़ा और अपराधी लोगों से। ऑप्शन डी है, परपीड़ा और अपराधी लोगों से। वैदिक सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। तो ऑप्शन सी बी सही है, महिलाओं की कठिनाइयाँ। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो ऑप्शन डी है, बीमार महिलाओं के लिए कैब संचालन का। अगला है, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? फारसी, कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, सड़क परिवहन की। तो डी वाला सही है, सड़क परिवहन की। अगला है, निर्देश है, कविता है, गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझड़ी, भीगा बदन बेशुद्ध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। इसमें बेशुद्ध है मन, नंबर 1 प्रश्न है, बेशुद्ध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, मस्त हो जाता है। तो ऑप्शन डी है, मस्त हो जाता है। अगला है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ गई है। तो ऑप्शन डी सही है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। गरजते घन घन में अलंकार है, रूपक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। मन की उपमा किससे की गई है? मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। तो मन की उपमा मोर से की गई है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया, छिप गया, नींद में है, खो गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, छिप गया है। पूर्वाई से आशय है पूर्व की ओर बहने वाली पवन से, मदमस्त करने वाली हवा से, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। तो ऑप्शन सी है, पूर्व से आने वाली वायु।
अगला है 46 नंबर। इसमें कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखना। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसमें उसके अंक कट जाएंगे। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो ऑप्शन ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में सी वाला ऑप्शन सही है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो उसमें है डी, घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला है 49 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। 50 नंबर है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, भाषा बोध और साहित्य बोध। अगला नंबर है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन ए सही है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अगला नंबर है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रत्युक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रत्युक्ति से तात्पर्य है, ऑप्शन बी सही है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। अगला नंबर है भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि में। अगला नंबर है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। अगला नंबर है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला नंबर है जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को ऑप्शन डी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। अगला नंबर है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अगला नंबर है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो सी में, एकांकी में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्त परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन बी है, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।